नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी और भयंकर हीट वेव से जूझ रहे बिहार में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज से राज्य भर में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बारिश के भी आसार हैं। 15 जून से राज्य भर में बारिश संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले 5 दिनों में दक्षिण बिहार को छोड़कर अन्य हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जून को पूर्णिया, किशनगंज, श्योपुर, सहरसा, कटिहार और मधेपुरा जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देगी नीतीश सरकार। बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई। इसके तहत अगर किसी बेरोजगार युवक को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मनरेगा के तहत किसी भी आवेदक को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होगी। यदि उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा तो उन्हें इसके बदले भत्ता मिलेगा, मगर इसके लिए मजदूर को रोजगार की मांग करते हुए आवेदन देना होगा। रुपौली उपचुनाव में जेडीयू से कलाधर मंडल को मिला टिकट। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने कलाधर मंडल को रुपौली से टिकट दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और चौथे नंबर पर रहे थे। उस चुनाव में जेडीयू के टिकट पर बीमा भारती ने जीत दर्ज की थी। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले बीमा ने पाला बदलकर आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा। अब बीमा भारती की रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जेडीयू ने कलाधर मंडल पर अपना दांव चलाया है। नीट परीक्षा को लेकर तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में पेपर लीक होना तय है। नीट पेपर लीक बहुत ही गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है। नीट अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी, युवा सभी चिंतित है, मगर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीट मामले को लेकर एनडीए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर पूरी व्यवस्था सशंकित है, मगर एनडीए सरकार नख से शीख तक अहंकार में डूबी है। हार कर भी जीत गई आरजेडी, बीजेपी के गढ़ में कर दी सेंधमारी। वो हार कर भी जीत गए, हम जीत कर भी हार गए। कैसी बाजी, कैसी चाल चली, कैसे पिटे, कहां मार खा गए, गैरों में कहां दम था, अपने ही दम को मार गए। यह कसक अररिया लोकसभा चुनाव की परिणाम आने के बाद भाजपा और लालू की आरजेडी के खेमों में। भले ही अररिया लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने 20,094 वोटों के अंतर से राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम को मात दे दी है, लेकिन इतने कम वोट से इस जीत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को 1,37,000 वोटों के शानदार अंतर से जीत मिली थी, तो क्या अब भाजपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है? जेडीयू को मिले मंत्रालय को झुंझुना बताने पर तेजस्वी यादव पर बरसे ललन सिंह। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। जेडीयू को मिले मंत्रालय को झुंझुना बताए जाने पर ललन सिंह ने मुहावरे के जरिए तेजस्वी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता, मोदी कैबिनेट से हम पूरी तरह संतुष्ट है। दरअसल तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार और जेडीयू को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। बीमा भारती नहीं लड़ेंगी रुपौली उपचुनाव, लालू से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय उतरेंगे पति अवधेश मंडल। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। रुपौली से विधायक रही बीमा भारती ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी से अपने पति अवधेश मंडल के लिए टिकट मांगा है। बीमा ने कहा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर जाएंगे। बता दें कि अवधेश मंडल की गिनती इलाके के बाहुबलियों में होती है। महागठबंधन से वाम दल सीपीआई ने पहले ही रुपौली से अपना कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है।
25 परीक्षाओं में हुए असफल, नहीं मानी हार, अब 42 की उम्र में निकाली बीपीएससी। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मधुबनी के इस लाल ने। 42 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी पाने की अभिलाषा लेकर दर्जनों एग्जाम देने वाले उमाशंकर का सिलेक्शन अब जाकर कहीं बीपीएससी के ऑडिट पद पर हुआ है। 42 वर्ष के उमाशंकर अपने जीवन में 25 से अधिक परीक्षाओं में असफल हो चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति टिका रहता है उसे सफलता मिल ही जाती है। पत्रकार रजत शर्मा ने ठोका जयराम रमेश, रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस। पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के 2 प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस किया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में यह केस दायर किया है, जिसने अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रजत शर्मा पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको इंडिया टीवी के स्टूडियो में गाली दी थी। इस पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने रागिनी नायक के आरोपों का समर्थन किया था। इसी मामले को लेकर रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। पत्नी और बेटी के साथ कोलकाता गए तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोलकाता दौरे पर गए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी राजश्री यादव और बेटी कात्यायनी भी साथ है। वैसे तो तेजस्वी का परिवार संघ यह दौरा निजी बताया जा रहा है। हालांकि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। वे 2 से 3 दिनों के भीतर बिहार वापस लौटेंगे। पटना एयरपोर्ट पर देर रात कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार की आलोचना की। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बिहार सरकार पर अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया।